नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। कुर्नी उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उससे पहले जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं, देखिए 17वें राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और 2184 वोट से जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें 16वें राउंड में भी जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा 1143 वोट से आगे चले थे, लेकिन 17वें राउंड की जब गिनती खत्म हुई उसके बाद 2184 यानी कि 2184 वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें, मनोज कुशवाहा को अब तक 58,536 वोट मिले हैं, यानी कि 58,536। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता को 56,352 वोट मिले हैं। वहीं वीआईपी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार को 6,919 वोट मिले हैं। एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 2618 वोट मिले हैं और 3202 लोगों ने नोटा पर भी बटन दबाया है। जो अब तक का अपडेट निकल के आ रहा है, 2184 वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। देखिए, पिछली बार जब कुर्नी में चुनाव हुए थे 2020 में, उस वक्त लगभग 700 वोटों से ही हार जीत का फासला हुआ था और अनिल सैनी जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे वो जीत गए थे। इस बार जब उपचुनाव हो रहे हैं अनिल सैनी की सत्ता रद्द होने के बाद, तो मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने खूब प्रचार प्रसार किया, इस चुनावी समर में वो उतरे, उपचुनाव में उतरे। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खूब कैसे के जीव जान लगा दिया और वहीं कई दिनों तक कैंप करते रहे। ऐसे में अब तक के जो परिणाम है वो महागठबंधन के पक्ष में है। मनोज कुशवाहा को अब तक 58,536 वोट मिले हैं और बीजेपी के केदार गुप्ता को 56,352 मत मिले हैं। देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी 6,919 वोट, वीआईपी की ओर से नीलाभ कुमार जो कि भूमियार समाज से थे उन्हें टिकट दिया गया, खूब प्रचार प्रसार हुआ, 6,919 वोट लाया है अब तक। 17वें राउंड की गिनती समाप्त हुई है और 2184 वोट से फिलहाल महागठबंधन आगे चल रहा है। तो देखना यह होगा कि जो ट्रेंड बन रहा है पिछले कई राउंड से, आप देख रहे हैं 11वां राउंड हो, 12वां राउंड हो, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां, इन तमाम राउंड्स में 1000, 1500, 2000 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं मनोज कुशवाहा। जेडीयू के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और क्या जीत हासिल हो जाएगी, 23वें राउंड तक गिनती जानी है। कड़ी टक्कर है बीजेपी और महागठबंधन के बीच में। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुर्नी में जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, खूब 2000 प्रचार हुआ। आपने देखा पिछले दिनों जब गोपालगंज में उपचुनाव हुए, वहां पर भी हार जीत का फासला 1700 का ही था, बीजेपी वहां जीत गई थी। इस बार क्या महागठबंधन ने जो जी जान लगा दिया है, कई बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अखाड़े में कूदे हुए थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कुर्नी नहीं देश का चुनाव हो। और ललन सिंह घूम घूम कर कह भी रहे थे कि ये देश का चुनाव है, बढ़ती हुई महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उस पर बीजेपी के लोग चुप हैं, कुछ नहीं कहते हैं। और हमारी सरकार जब से बनी है, महागठबंधन बनी है, कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट भी था। ललन सिंह हो या फिर आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव हो, सभी ने पहले ही दावे कर दिए थे कि कुर्नी में जीत होनी है, जीत तय है। और मनोज कुशवाहा फिलहाल 2184 वोट से आगे चल रहे हैं। आगे कई और चक्रों की जब मतगणना होगी, 20वें, 21वें राउंड की, 23वें राउंड की, उस वक्त क्या हालात होते हैं, कितने से हार जीत का फासला होता है। लेकिन मुकाबला काफ़ी कड़ा रहा, काफ़ी कड़ी टक्कर हुई, ये तो बात तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।